ये वाकई आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से आगे चले जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेरे ख्याल में आप जो सवाल करते हैं ये उस पस मंज़र में करते हैं कि कल मौलाना साहब ने लाहौर और गुजरांवाले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ठीक, बुनियादी तौर पर अगर आप आईनी तकाजे को देखिए तो आइन का तकाजा है कि जैसी असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी आपने इलेक्शन, आगे जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा। ये तो आइन का तकाजा है और अटल फैसला है। अब मौलाना साहब ने जो बात की उस सवाल के जवाब में वो ये कि फर्ज करे 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन होने थे, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या इस सूरत हाल में आप इलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अब तो पीटीआई का हो गया ना मसला, जो मैं इससे वो तो सोल्यूशन कर लिया ना। मौलाना साहब ने कहा कि 3 महीने के बाद या 70 दिन के बाद पता नहीं ये सूरत हाल कैसी बनती है, उस सूरत हाल का तकाजा क्या है, उसको देखकर फिर फैसला किया जाता है। इम्कान है कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसकी वजह से इस पे आज तक पीडीएम की प्लेटफार्म पर या हुक्मरान इत्तेहाद की किसी भी प्लेटफार्म पर यह फैसला नहीं हुआ है कि हमने इलेक्शन को 8 अक्टूबर से आगे जाके मौजूदा हुकूमत को या असम्बलियों को एक्सटेंशन देना है 6 महीने के लिए या साल के लिए। यह फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मौलाना साहब ने एक खदशे का इजहार, सूरत हाल का इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मतलब यही है ना, मौलाना साहब ने तो कतई फैसला नहीं दिया है। फैसला तो उस वक्त हो सकता है जब पीडीएम की फोरम पर आप बैठ के फिर फैसला कर सकते हैं। फिर फैसला तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट क्या फैसला करेगी, फिर हुक्मरान इत्तेहाद में 13-14 जमातें सब मिलकर फैसला करेगी। लेकिन ये जो मौलाना के खदशात हैं उसकी वजह क्या है? कोई ना कोई बेस होती है, क्योंकि अब सबसे बड़ा आपका जो मसला था वो पीटीआई थी और अब तो वो तकरीबन खत्म भी हो गई है। पीटीआई 4 उसके ग्रुप्स बन चुके हैं और अब अगर ये चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब उसके चेयरमैन होंगे और जब शाह महमूद कुरैशी साहब चेयरमैन होंगे तो आपके लिए उनके साथ डायलॉग करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर उस वक्त आप डायलॉग करेंगे, मैं आपको ये भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब फिर इलेक्शन क्यों चौधरी साहब, मसला पीटीआई नहीं है। पीटीआई ने पीडीएम के लिए कोई मसला था न मसला है। मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए कि जब पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको याद होगा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी, बावजूद इसके कि वसाइल, सरकारी मशीनरी, हुकूमत, विफाक और सूबे में पीटीआई की थी, लेकिन वो हमसे जीत न सके। कराची में आप देखिए 3रे और 4थे नंबर पर आया पीटीआई। तो जब वो जोबन पर थी तो वो न जीत सके, तो अब अगर आगे जनरल इलेक्शन हो तो वो कैसे जीतेगी? पीटीआई से कोई खतरा नहीं है। तो फिर और किससे खतरा? कोई खतरा नहीं है। पीपल्स पार्टी से, बुनियादी तौर पर किससे, जहांगीर तरीन से किससे खतरा? देखिए, वो तो सारे अल्लाह को या जहाँ से आए थे उनको प्यारे हो गए। फिरदौस आशिक अवान हो, जहाँ भी हो, वो तो प्यारे हो गए, जहाँ से आए थे वहाँ को प्यारे हो गए। लेकिन हमें खतरा अगर है, मौलाना साहब ने उसका जिक्र किया, माशी हालत अगर आप पाकिस्तान के देखिए वो दिगरगू है और आपके आइन में ये है कि अगर फर्ज करिए कोई ऐसी हालत हो इमरजेंसी की सूरत में, फिर आप 6 महीने और साल एक्सटेंड कर। आपका ख्याल ये कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो फिर इलेक्शन कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, फिर आपने क्या करना होगा? पाकिस्तान को बचाना होगा ना। बचाने की सूरत क्या होगी ये उस वक्त फैसला होगा। वैसे ये फरमाइए कि वाकई डिफॉल्ट का खतरा है जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि शायद इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़ जाएं और कोई केयर टेकर लंबी गवर्नमेंट बनानी पड़ जाए या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ जाए या इस असेंबली को फैलाना पड़ जाए? जरा तो सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ना डिफॉल्ट कर रहा है और ना अल्लाह के फजल से डिफॉल्ट करेगा। ऐसी कोई भी खदशा मौजूद नहीं है। सूरत हाल इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मैं ये कहूँगा कि कंट्रोल में है, कोई ऐसे डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या आगे हो सकते हैं, मेरा ख्याल है कबल वक्त है इसके बारे में क्या सराहियां करना या इसके बारे में पेशगोई करना। नहीं, डिबेट आप लोगों ने स्टार्ट की है, याद रखिएगा। मौलाना ना कहते तो ये डिबेट ना होती। सर, हमने इस प्रोग्राम में भी डिबेट आपके सवाल के नतीजे में शुरू की है, वरना तो मैं कोई डिबेट ना करता। कल से चल रही है। आप मुझे घंटा बिठाते रहते, मैं बैठा रहता। मौलाना की तरफ से सवाल किया, नून लीग ने रिस्पांस किया, मैंने उसका जवाब दिया है। नून लीग ने रिस्पांस किया। जो भी हाफिज साहब ने बात की है एग्जैक्टली यही है कि जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मीडिया इंटरेक्शन में आप अगर पीडीएम के किसी भी लीडर से कोई सवाल करेंगे, उसके नतीजे में अगर कोई, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई अभी कबल वक्त है, ये मेरी अपनी एक राय भी है और जो सूरत हाल का मुझे तो मौलाना ये कह सकते थे कि कबल वक्त है
जबकि नून लीग बाकायदा रिस्पॉन्ड कर रही है। नून लीग का बल्कि उसमें राना सनाउल्लाह साहब का, एहसन इकबाल साहब का, इन सब का मौक़िफ़ आ गया है कि नहीं इलेक्शन टाइम पे होंगे। देखिए, इलेक्शन टाइम पे कराना ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये अपने वक्त से आगे ना हो। उस जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वज़रा ये बात कह रहे हैं और गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि इलेक्शन जो ये टाइम पे होगा वो टाइम पे होना चाहिए। लेकिन जो अभी आपने मौलाना साहब का सवाल किया, हाफिज़ साहब ने बड़ी तफसील से बात की है कि जो इस वक्त मुल्क में एक सियासी बोलचाल आया हुआ है, आप ये कह सकते हैं, जिस तरह जो 9 मई, जिसे मैं हमेशा 9/11 कहता हूँ पाकिस्तान का, जिस तरह उस दिन आर्मी पे, उनकी तनसीबात पे, शहादा की यादगारों पे जिस तरह हमले हुए, अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पोलिटिकल पार्टी ने इस तरह की हरकतें नहीं की। जबकि वज़राए आज़म, ये भी मतलब एक ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में फांसी भी उनको हुई, गोलियां भी लगी, शहादतें भी वज़राए आज़म की हुई, लेकिन इस तरह किसी ने आर्मी की तनसीबात पे हमले नहीं किए, गवर्नमेंट की तनसीबात पे हमले नहीं किए। तो ये वो हालात हैं जिनके पेश नज़र खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल किसी खराबी की तरफ ना जाए। हमारी दुआ है कि ना जाए, नहीं जाएगी इंशाल्लाह, और बेहतर होगा। इलेक्शन जो है ये इस तमाम सूरत हाल का अल्टीमेट हल इलेक्शन ही है, ताकि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम और एक ये कहें कि मजबूत हुकूमत जो है वो कायम हो, और ये जो रोज़ की आप ये कहें कि अनसर्टेनिटी है, बातें हैं, ये ख़त्म हो। इसी से मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह।